स्टडी सेंटर 07 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, मैथ का एक टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है साधारण ब्याज। ओके, और इस साधारण ब्याज में जितने भी क्वेश्चन आपका बना है सारा मैं क्वेश्चन बैंक से ही रिसीव उठा के लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर हाँ आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते। साधारण ब्याज की किस दर से 4800 रुपये की जो है राशि 7 वर्ष में अवधि में जो है 6480 रुपये बन जाएगी। ओके, कहा गया है कि साधारण ब्याज की किस जो है दर से 4800 रुपये अगर की राशि है तो 7 वर्ष में जो है 6480 रुपये बन जाएगा। ओके, तो इसे निकालने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी। ओके, बटे में 100। इसी पे आपको बैठा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस फार्मूले पे बैठाने से पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे कि इतना आपका पैसा है और इतना आपका इतना साल में, यहाँ कितना भी साल रहेगा उससे कोई मतलब, इतना साल में इतना रुपया हो जाता है, तो आपको बड़े में से छोटे को घटा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग घटा लेते हैं। घटाते हैं, आपका कितना आ जा रहा है 0 8 6 1680 आ जा रहा है। ठीक है, अब 1680 मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो कि हमारा सूद ब्याज जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग ब्याज आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग ब्याज को कहाँ लिख लेते हैं, जैसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं वो 1680। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद बराबर में क्या लिखना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल जो आपका जो रेट लगा है उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, तो ये आपका चला गया 4800। ओके, आपका रेट नहीं दिया गया, रेट निकालने के लिए ही बोला गया है, तो रेट के बदले आपको रेट लिख देना है। टाइम दिया गया 7 वर्ष, तो आपको 7 वर्ष लिख लेना होगा, बट्टे में 100। सेम इसी पे बैठा दिया मैंने। अब देखिए आपको कटाना है तो कटा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, अब हम लोग कटाता है 16 से 16 से, तो 16 से हम लोग ये कट जाएगा आपका 105 घर में। ओके, उसके बाद ये आपका 16 3 48 हो जाएगा। ओके, अब इसे हम लोग यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं तो कितना हो गया 21 7 21, अब 21। ओके, 105 बराबर 21, अगर इसे काटते हैं तो ये आता है 5%। ओके, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर जो है पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ओके, ये कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, देखिए बताना चाहता हूँ। कोई भी अपने आप में 100% होता है। ओके, और इससे बोला दोगुनी, तो दोगुनी आपका कितना हो जाएगा 200%। ओके, चलिए, और टाइम आपका तो यहाँ दिया गया नहीं है, टाइम बराबर वाट पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और अगर ये मानो तो आपका अगर यहाँ से 200 में ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, मूलधन प्लस मिश्र धन। ओके, अगर इसमें से आप 100 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 100 आपका ये आपका प्रिंसिपल है, तो अगर 100 माइनस कर लेते हैं तो 100 आपका क्या हो जाता है, या ये आपका जो है इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब बताना चाहता हूँ आपको यही फार्मूला पे बैठाना है। ओके, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ओके, इसे पे हम लोग बैठा देते हैं। SI आपका तो 100 हो गया, 100 बराबर क्या करना है, ये प्रिंसिपल पे आपका 100 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका टाइम दिया गया है, सॉरी रेट दिया गया 10%, और टाइम आपका नहीं दिया गया, तो टाइम के बदले आपका टाइम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका 100 से यहाँ से मल्टीपल हो जाता है, जो आपका 100 यहाँ पे दिया गया। ओके, अब काटते हैं 100 से 100। ओके, 10 से 10, अब टाइम बराबर मेरा क्या निकल के आ गया 10। ओके, जो आपका टाइम दिया गया है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 7200 रुपया हो जाता है। ओके, और 5 वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। साधारण ब्याज पर
उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद जो है 7,000 आपका यहाँ 720 रुपया। ओके, साधारण ब्याज की दर से दी गई एक राशि को 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। ओके, और 5 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? ओके, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला गया। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को देखिए बताना चाहता हूँ, क्या बोला गया है? 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। ओके, पहले में यहाँ 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 720 रुपया। ओके, और यही जो है 5 वर्ष बाद, तो कितने के 5 वर्ष बाद? 2 साल के 2 साल जब हो गया उसके बाद 5 वर्ष, तो इसमें 2 में अगर 5 हम लोग जोड़ते हैं तो ये 7 साल हो गया। तो 7 साल बराबर कितना हो गया है? 1020। ओके, अब बताना चाहता हूँ, हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 5 हो गया, और इधर अगर जोड़ते हैं, ओके सॉरी, इसे मुझे घटाना है। ओके, घटाना है। कितना आपका घटाना है? 7 में अगर 2 गया तो कितना गया? 5। ओके, और यहाँ 1020 में आपका 720 गया, तो ये आपका 300 हो गया। ओके, अब क्या बोला गया है? 5 साल बराबर 300। ओके, तो आपका 1 साल बराबर कितना हो जाएगा? ओके, आपको 5 से यहाँ से काटना है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 60। ओके, 60 रुपया। 1 साल बराबर 60 रुपया। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है, तो 2 वर्ष में जो है इसका जो है मूलधन, मतलब इसका कितना होगा? ओके, तो 2 वर्ष में इसका मूलधन कितना हो जाएगा? ब्याज। ओके, 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 720 में 1 बराबर मेरा आ गया 60। ओके, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना बराबर 120। अगर इस 720 में हम लोग 120 को अगर घटा लेते हैं तो मेरा मूलधन कितना हो गया? 600। ओके, जो कि आपका यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि 2 बैंकों से 1000 रुपया पर 2 वर्षों के बाद जो है साधारण ब्याज का अंतर जो है 5 रुपया है, तो ब्याज की दर में कितना जो है अंतर होगा? ओके, चलिए यहाँ पे जो मेरा अंतर पूछा गया है, तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, और पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो वो आपको क्या बैठाना है? 100 उन्हें। ओके, आर दिया गया है, आर नहीं दिया गया तो आर के बदले में मुझे रेट बैठा लेना है, और आपका समय कितना दिया गया? 2 वर्ष। ओके, 2 वर्ष कर लेना है, बट्टे में 100 कर लेना है। अब यहाँ अंतर दिया गया है, तो अंतर के लिए आपको यहाँ माइनस कर लेना। ओके, और उसी तरह से आपको कॉमन बिठा देना है। कितना बोला गया है? 5 रुपया। अंतर जो है 5 रुपया है, तो ब्याज की दर कितना होगा? ओके, यहाँ भी आपका 100 रुपया है। ओके, और आर नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपका रेट भी नहीं दिया गया, जो आपका कॉमन बैठ जाएगा। ओके, और यहाँ बराबर में कितना दिया गया है? आपका 5। ओके, अंतर जो है 5 दिया गया है। अब इसे हम लोग कटा लेते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले देखिए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक कॉमन को उठा लेना। ओके, 1000 इंटू 2। ओके, बटे में क्या? 100। ओके, और आपका कॉमन कितना है? मान लिया जाए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ओके, तो आपका R1 यहाँ पे लिख लेना है, R1 माइनस R2। ओके, बराबर जो है 5 मान लेना। ओके, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, उसके बाद ये कितना हो गया? 20। ओके, अब 20 जो है R1 माइनस R2। ओके, बराबर 5। अब अगर इसे हम लोग काटते हैं तो ये 4 आ जाता है। अब ये आपका ओके, अब ये आपका R1 माइनस R2 इधर हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ पे आपका 1 बच गया। अब हम लोग यहाँ पे 1/4 इसे लिख सकते हैं। ओके, अगर हम लोग 1/4 को कटाते हैं तो ये आपका आ गया 0.25। ओके, जो आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है। यदि 6000 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगा? ओके, ब्याज की दर बोला गया, तो उसी तरह से आपको बैठा लेना है। कितना दिया गया है?
600 इंटू आर इंटू 4, ओके, बटे में 100। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मिलाकर, ओके, मिला के बोला गया है, तो आपको यहाँ पे प्लस लेना, ओके। तो आपका यहाँ क्या हो गया, कॉमन है 6000 आर इंटू, लेकिन आपका जो यहाँ पे 4 वर्ष दिया गया था, ये आपका 2 वर्ष दिया गया, ओके। तो आपका समय जो है 2 वर्ष बटे में 100, ओके। अब इसे हम लोग कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको बैठा लेना है 600 इंटू 2, ओके, और 2 से यहाँ से आपका एक माइनस हो जाता है, बटे में 100, ओके। और देखिए यहाँ पे 2r प्लस r, ओके, बराबर कितना दिया गया है, 180, ओके। अब यहाँ पे जो है इसे कटाते हैं पहले, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, ओके। अब यहाँ पे 1r या 2r कितना हो गया, 3r, ओके। 3r बराबर कितना है, और यहाँ 12 से आपका 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3r बराबर 15, तो अगर 15 कटाते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 5%, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और हाँ, इस चैनल पे आपको सुबह जो है 9 से 10 बजे के बीच टॉप करंट अफेयर्स भी मिलता है, ठीक है। और आपका इसमें मैथ और रीजनिंग जैसे भी क्लासेस मिलता है, ओके। और इसमें साइंस का भी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, 2-4 वीडियो मैंने डाला भी है, ओके। चलिए, कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे मिल सके, और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, ओके। चलने के लिए धन्यवाद।